हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल नूतन ऑनलाइन स्टडी। आज हम अपनी इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं CAM यानी ब्रूनर के कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल क्या था। इसके बारे में हम आज अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी अपलोड कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो मेक श्योर उस वीडियो को आप ज़रूर देखें मेरे चैनल पर, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, तो क्योंकि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट को समझ लिया, मॉडल क्या था ब्रूनर का, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा सारा कुछ। तो मेक श्योर आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम अपनी इस वीडियो में बेसिकली पढ़ने वाले हैं कि CAM बेसिकली था क्या, इसके कुछ बेसिक असम्पशंस देखेंगे, 3 वेरिएशंस देखेंगे, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल का मेरिट्स एज वेल एज डिमेरिट्स भी देखेंगे हम अपनी इस वीडियो में। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको BA रिलेटेड वीडियो तो मिलती है एज वेल एज PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि क्या था इसके जो है इसके बारे में हम लोग इसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ये ब्रूनर कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल था क्या। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग देखेंगे। तो 1956 में जेरोम ब्रूनर और उनके जो एसोसिएट थे, उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने मिलकर इस मॉडल को तैयार किया था, बनाया था। अब इस मॉडल से एक बच्चे हैं कि उनको क्या कोई नया कॉन्सेप्ट सिखाने में मदद मिलती है। ठीक है, और टीचिंग के दौरान जो है इस कोई भी कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करने के लिए टीचर इस मॉडल को यूज़ कर सकता है। It enables them to understand fully the similarities and relationship among various things present in all around world। यानी कि इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए कोई भी बच्चा क्या है कि कोई भी दो चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटीज़ या जो रिलेशनशिप है उसको जानने में वो बच्चे को आसानी होती है। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कुछ एग्जांपल्स हमने देखे थे ब्रूनर कॉन्सेप्ट में। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर जो टीचर है हर्बीवोरस के बारे में पढ़ा रही है, तो टीचर क्या कहते हैं बहुत सारे जो पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एग्जांपल बच्चों को देती है। ठीक है, तो पॉजिटिव एग्जांपल में अगर टीचर ने कुछ हर्बीवोरस की जो है एग्जांपल बना दिया, और नेगेटिव में कुछ कार्निवोरस के एग्जाम्पल मैंने बता दिया। इस तरीके से क्या है बच्चे को समझ में आ जाएगा क्लियरली कि हर्बीवोरस क्या होते हैं। एनिमल्स, वो एनिमल्स जो कि ग्रास खाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप ज़रूर देखिए जो है पार्ट 1 में, तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम इसे कुछ बेसिक असम्पशन देख लेते हैं CAM के। ठीक है, तो फर्स्ट है कैपेसिटी ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, अपने हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसके ज़रिए बच्चे क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर होता है जो टीचर से बहुत सारे एग्जांपल्स देती हैं, जिससे कि कोई भी जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चे अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरीके से बहुत सारे डाइवर्सिटी से जो जितनी भी थिंग्स है वो विभिन्नताएं हैं उसमें। ठीक है, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू एडजस्ट। तो ऐसे एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना जो है एक तरीके से पॉसिबल नहीं है अगर ह्यूमन को ये नहीं पता कि कौन से बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, कोई दो चीज़ के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ है, क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चे क्या है वो कॉन्सेप्ट जो है सीखते हैं, दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस करना या तो सिमिलैरिटी जो है समानता जांच करना समझते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। सेकंड देख लेते हैं रिड्यूसिंग कॉम्प्लेक्सिटीज़। तो जो जितनी भी जटिलताएं हैं इसको रिड्यूस करता है। फर्स्ट तो यहाँ पे देख सकते हैं आपकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है एनवायरनमेंट ही उसको रिड्यूस करता है, उसको कम करता है। और इट गिव्स द मीन्स बाय विच वी आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इट रिड्यूसेस द नेसेसिटी ऑफ कांस्टेंट लर्निंग। यानी जो कांस्टेंट लगातार जो शिक्षण है उसकी जो प्रक्रिया है उसको भी, यानी उसका भी जो तनाव है, उसका भी जो एक तरीके से प्रेशर है उसको भी रिड्यूस करता है। थर्ड है एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्सेप्ट अकॉर्डिंग टू ब्रूनर। तो ब्रूनर के अकॉर्डिंग 5 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट है नेम। नेम क्या है, जैसे कि अगर कॉन्सेप्ट टीचर कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ा रही है उसका कॉन्सेप्ट का नेम क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर फोटोसिंथेसिस पढ़ा रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टीचर एक एनिमल के बारे में या तो फॉर एग्ज़ाम्पल हर्बीवोरस के बारे में पढ़ाना चाह रही है, तो नेम में क्या है उस कॉन्सेप्ट को कौन सी कैटेगरी है या तो कौन सा उसका जो है टर्म है। ठीक है, उसके आधार पर। सेकंड है एग्ज़ाम्पल। तो जैसे कि अगर हर्बीवोरस नेम्स में है तो उसके एग्ज़ाम्पल्स में टीचर बताएगी हर्बीवोरस में, जैसे कि काऊ, गोट, डियर,
एंड फॉर एग्ज़ाम्पल और भी है एलिफेंट, ठीक है। तो इस तरीके से टीचर क्या करेगी, बहुत सारे एग्जांपल्स भी देगी, जिसमें कि टीचर पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एग्जांपल भी देगी। अब पॉजिटिव एग्जांपल नेगेटिव एग्जांपल किस तरीके से देना है, उसके लिए आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। थर्ड है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एट्रीब्यूट्स मीन्स बेसिकली जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके आधार पर उनको किसी एक कैटेगरी में फिट करना। जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, एट्रीब्यूट्स में क्या होता है, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों ने जान लिया कि ये जो एग्जांपल्स हैं उसके आधार पर बच्चों ने जान लिया कि गोट, काऊ और ये जो ऑक्स है ये सभी क्या है, हर्बीवोरस एनिमल है। तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स होंगे वो इनको कैटेगराइज करने में कैटेगराइज कर सकेंगे। जैसे डॉग किस में आएगा, डॉग बेसिकली ओमनीवोरस में आएगा, बियर किस में आएगा, फॉक्स, इस तरीके से और भी एग्जांपल्स आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स यानी कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर, उनकी विशेषताओं के आधार पर उनको कैटेगराइज कर सकेंगे, ठीक है। अब है हमारा डी पॉइंट नंबर डी में है रोल। रोल क्या है कि यहाँ पे टीचर बताएगी कि हाँ जो हर्बीवोरस एनिमल्स मीन्स क्या होता है। बेसिकली टीचर से कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगी कि जो बेसिकली प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, खाना प्लांट्स पे और वेजिटेबल्स पे, उन्हें क्या कहते हैं, हर्बीवोरस। यानी यहाँ पे टीचर अपना फाइनल स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है। तो ये थे इसके अंदर के पॉइंट्स। अब हम आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 है डिटरमाइनिंग द कॉन्सेप्ट। यानी यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट को फॉर्म करने में, उसको अटेन करने के लिए कई सारे जो एफर्ट्स है वो पुट करती है टीचर्स, ठीक है। देन एफर्ट्स आर मेड टू डिटरमाइन द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्सेप्ट। यानी कॉन्सेप्ट के एलिमेंट्स को जो है डिटरमाइन करने के लिए, जानने के लिए टीचर बहुत सारे यहाँ पे एफर्ट्स और बहुत सारे जो एग्जाम्पल्स भी टीचर दे सकती है, ठीक है। अब इसके बाद पॉइंट नंबर 5 देख लेते हैं, डिफरेंस बेसिकली क्या होता है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट में और कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में। तो बहुत सिंपल डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। क्या डिफरेंस होता है, जो कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है वहाँ पे बेसिकली क्या होता है देख सकते हैं आप। तो डिफरेंस बेसिकली यही होता है कि कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन में जो नई कैटेगरी है, जो नया कॉन्सेप्ट है, उसको फॉर्म किया जाता है। लेकिन कॉन्सेप्ट अटेनमेंट क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी फॉर्म होता है लेकिन उससे अटेन किया जाता है। इन द कॉन्सेप्ट अटेनमेंट द कॉन्सेप्ट विच ऑलरेडी एग्जिस्ट आर अटेन्ड। यानी कि जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, जो ऑलरेडी मतलब एग्जिस्ट है, उसको क्या किया जाता है, उसको समझा जाता है। जैसे कि कॉन्सेप्ट हो गया ये कि हर्बीवोरस एनिमल के बारे में। तो बच्चे जो कॉन्सेप्ट क्या है कि हर्बीवोरस एनिमल्स मीन्स जो प्लांट्स खाते हैं। तो अब इसको समझने के लिए टीचर बहुत सारे एग्जांपल्स देती है, ठीक है, ताकि बच्चे को वो टॉपिक है वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यानी कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है वो ऑलरेडी फॉर्म है, क्योंकि हर्बीवोरस एनिमल मतलब कि वो एनिमल जो ग्रास खाते हैं। लेकिन उसको समझने के लिए, जानने के लिए टीचर क्या करेगी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट और बहुत सारे जो हाइपोथेसिस बच्चे फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम देखेंगे डिस्क्रिप्शन 3 वेरिएशंस ऑफ जो है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में यानी पार्ट 3 में। तो बने रहिए हमारे चैनल पे और मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।